जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जो साहित्यिक परिचय लिखने को आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है इनका साहित्यिक परिचय, जिससे आपको पूरे नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में मिल जाएं। ऐसा तरीका हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि अगर आप ऐसे सेम टू सेम अगर ऐसे भी लिख देते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी का या किसी भी जब कवि का या फिर मतलब लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने को आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले राइट साइड में, अपने दाहिने साइड में, जैसे ये लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट साइड में क्या करना है, आपको छोटी सी हेडिंग डालनी है स्मरणीय बिंदु, ठीक है। और उसकी एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। 5 चीज लिखनी है। माता का नाम पता है तो वो भी लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो इनका जन्म जो है 1919 ईस्वी में हुआ था और आंध्र प्रदेश जन्म स्थान इनका है। इनके पिता का नाम कृष्णा रेड्डी था। मृत्यु 2005 में हुई थी। और रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, 2 रचनाएं यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। दोनों रचनाएं लिख दी। इसके बाद आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है लेफ्ट साइड में या फिर मिडल में, साहित्यिक परिचय, छोटी सी हेडिंग है, हेडिंग डालनी है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वैसे ही आपको इसे लिख देना है। कैसे लिखना है, प्रोफेसर, प्रो यानी प्रोफेसर है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार थे। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने भारत की 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एवं उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने, प्रोजी सुंदर रेड्डी ने भारत की 4 भाषाओं में क्या कौन कौन सी थी, तमिल थी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इनकी जो है इन भाषाओं का इतिहास भी बताया कि ये इतिहास कहाँ है, प्रकट कैसे हुई हैं, और इन भाषाओं में इन्होंने अपने लेख भी लिखे, ठीक है। तो विवेचन प्रस्तुत किया। तो इनके निबंध हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी आदि भाषा में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, ठीक है। जब इन्होंने इस पर जो ऐतिहासिक अध्ययन मनन है शुरू कर दिया इन 4 भाषाओं पर और इनके साहित्यों पर जो है ऐतिहासिक अध्ययन मनन शुरू कर दिया, तो इनके जो ये लेख लिखते थे वो हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा के पत्र पत्रिका, जिसे आप समाचार बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें प्रकाशित होने लगे। ये भाषा और आधुनिकता, ठीक है। नीचे से आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ये भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले साहित्यकारों में सर्वप्रमुख हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, परंतु प्रकाशित ग्रंथ 8 ही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कई सारी फिल्में बनाता है कोई जो एक्टर होता है, लेकिन उसके मरणोपरांत क्या होती हैं, कुछ फिल्में जो है रिलीज नहीं हो पाती हैं। तो इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। हो सकता है कुछ ग्रंथ जो है रिलीज ना हो पाए हो, उससे पहले इनका स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन 8 ही जो है उपलब्ध हैं, 8 ही रिलीज हो पाए हैं, ठीक है। जो भी आपको बातें इसमें लिखनी है साहित्यिक परिचय में जेन्युइन लिखनी है। मैंने आपको पहले ही बोला है इसके कई सारी वीडियो में। तो जो इन्होंने आपको इनमें 4 चीजें पकड़ कर रखना है कि इन्होंने 4 भाषाओं पर काम किया। वो 4 भाषाएं कौन सी थी, तमिल थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी और मलयालम थी, ठीक है। इन 4 भाषाओं को आप लेकर चलिएगा और बताइएगा कि इस पर इन्होंने साहित्य लिखा और इनकी जो इतिहास की खोज है, मतलब इनके इतिहास के बारे में लिखा। तो अगर आप इन 4 भाषाओं को पकड़ कर चलेंगे तो 80 शब्द मेरे हिसाब से आता है लिखने को। 80 शब्द बड़े आसानी से हो जाएंगे। और 80 शब्द हो जाएं तो अगर आपको इनके कोई पुरस्कार के बारे में पता है तो उसको आप लिख दीजिएगा, और कोई पदक मिला है, स्वर्ण पदक या कुछ भी मिला है, ये कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी, ये सब लिख देना है। और साहित्यिक परिचय में आपको जीवन परिचय बिल्कुल नहीं लिखना है, ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तभी आपको जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद एक छोटा सा काम आपका बाकी रह जाता है और वो होता है आपका हेडिंग, वो रचना का। तो रचना देखिए कैसे लिखना है, रचनाएं हेडिंग डालना है और जितनी रचनाएं आपको पता है सब आपको लिखते चले जाना है। जैसे कि साहित्य और समाज, मेरे विचार, शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, कई सारी हैं। और यहाँ पर मैंने आदि नहीं लगाया है तो आदि आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ऐसे आपको जितनी रचनाएं पता है लिख देना है। ऐसे अगर आप साहित्यिक परिचय लिखकर आते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जीवन परिचय लिखने का भी तरीका आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।